देखिए, जो पॉजेसिवनेस संबंधों में है वो तभी है जब संबंधों में प्रेम की कमी है। जब संबंधों में अच्छे से प्रेम होता है तो पॉजेसिवनेस नहीं होती, तो एक समस्वरता होती है, हार्मनी होती है, सेंसिटिविटी होती है, एक दूसरे का ख्याल होता है। पॉजेसिवनेस जब आक्रामक ढंग से प्रवेश करती है तो वो केवल उपयोगितावादी और सुविधावादी संबंधों की ही उपज है, जहाँ पर प्रेम तो नदारद है लेकिन व्यक्ति को अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, उपयोगिता के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो सारा पॉजेसिवनेस, वो आर्थिक पॉजेसिवनेस होगी, इकोनॉमिक पॉजेसिवनेस होगी, वो फिजिकल पॉजेसिवनेस होगी, वो इमोशनल पॉजेसिवनेस होगी, हर तरह की पॉजेसिवनेस आएगी। अब देखो, संक्षेप में इस बात को समझें। फिजिकल पॉजेसिवनेस यही है कि तुम मेरे पास ही बैठो, तुम किसी के और के पास बैठे तो विवाद शुरू, झगड़ा शुरू। ये तो बीमार व्यक्ति का लक्षण। स्वस्थ और प्रसन्न व्यक्ति है उसको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। फिर मेंटल पॉजेसिवनेस आती है कि तुम मुझसे ही बात करो, तुम किसी और से बात करो तो मुश्किल है। बातें तुमसे हुई अच्छी हैं, बात खत्म हुई, दूसरे से हुई, इससे क्या परेशानी है? इससे तो कोई परेशानी होने का सवाल नहीं है। इमोशनल पॉजेसिवनेस में कि तुम मेरे साथ ही मुस्कुराओ, किसी दूसरे के साथ मुस्कुराए तो मुश्किल है। घरों में झगड़े अक्सर इसी बात पे होते हैं कि तुम बाहर तो मुस्कुरा रहे थे, तुम उसके साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे या मुस्कुरा रही थी। अरे, मुस्कानों पर भी पहरा होगा क्या? लेकिन ये कमजोरी है व्यक्ति की, जब वो अपने अंदर सेटल्ड होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के वक्त में जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी है वो आवश्यकता है, वो लग्जरी नहीं है। जब वो होगी तो व्यक्ति के अंदर इतनी समझ होगी कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारा संबंध और साथ उसका एक तल अलग है। और फिर इन सब का जो घूमते फिरते हुए निचोड़ निकलेगा, जिसको हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते संबंधों में, वो होगा आर्थिक पॉजेसिवनेस, इकोनॉमिक पॉजेसिव, क्योंकि वो उसी का सब हिस्सा है। हमको बस पैसा चाहिए, सुविधा चाहिए। तमाम बच्चे, पत्नियां, पति सब इसी में उलझ के रह जाते हैं और फिर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ भी एसेट है व्यक्ति के लिए। तो संबंध जब ऐसे ही बनेंगे कि वो सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए, उपयोगिता के लिए, तब तो उनमें यही चीज़ आनी ही है, उससे बचने का कोई उपाय ही नहीं है। ये तो व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, समझदारी से चलना पड़ेगा। ये विकास है, इवोल्यूशन है, ये बात रखनी पड़ेगी, आपस में बातों को समझना और समझाना पड़ेगा जहाँ तक संभव हो। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होंगे जो समझ के दायरे से बाहर जा चुके होंगे, तो वहाँ फिर अलग तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि इतनी खराब संबंधों की स्थिति में रहने से बेहतर है उनसे बाहर हो जाना, उनमें बने रहने से। लेकिन जहाँ तक संभव हो हमको अपनी बात रख के समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो पॉजेसिवनेस है, धीरे धीरे इवॉल्व भी हो सकती है, हट भी सकती है, समझ के साथ विकसित भी हो सकती है। वो डर है व्यक्ति का, वो डर जाए उसके अंदर से तो तमाम चीज़ें संभव हो सकती हैं। अब वो डर जाएगा तब जब व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी समझ विकसित हो और वो समझ का भी विरोध कर रहा होता है, तो वो भी संभावना कई बार मुश्किल हो जाती है। तो ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें अपने विवेक से निर्णय लेने की ज़रूरत बन जाती है। लेकिन जो ढांचा अभी संबंधों का है वो ऐसा ही है जिसमें इस एलिमेंट से हट पाना समाज में बड़ा कठिन जान पड़ता है। उसके लिए बड़ी समझदारी की ज़रूरत और एक बड़े मोमेंट की ज़रूरत होगी, जब ढेर सारे लोग इस अंडरस्टैंडिंग, इस अवेकनिंग को अपने अंदर लाएं। फिर एक पीढ़ी ऐसी तैयार हो जहाँ पर लोग उतने ही अवेकन्ड होकर संबंधों में जाएं, एक दूसरे का रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें, तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे भी आए तो चलता है, लेकिन आने तो चाहिए बदलाव।